स्नेहा उर्दू आवाज में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। बहुत पुरानी बात है, एक जोया नाम की खूबसूरत, जिसकी उम्र महज 13 साल की थी, रोज शाम पीर साहिब के दरबार के बाहर फूल और तस्बीह बेचती थी। उसकी जिंदगी हिम्मत और ईमान से ही चलती है। एक शाम, जैसे ही जोया अपना सामान समेटकर घर जाने लगी, एक अजनबी नौजवान उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी चाल धीमी, आंखों में कुछ अलग सी गहराई और मुस्कान में अजीब सी ठंडी नुमाइश थी। उसने जोया से कहा, एक फूल दे दो और तुम्हारी दुआ भी। जोया ने बिना कुछ सोचे फूल दे दिया। जैसे ही उनका हाथ टकराया, जोया के जिस्म में एक अजीब ठंडक दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे हाथ में बर्फ हो। वह भागकर घर की ओर चली गई, पर रास्ते में उसे लगा कोई पीछे पीछे आ रहा है। उसने तेज कदम बढ़ाए और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन खिड़की पर धीरे धीरे 3 बार दस्तक हुई। पर्दा खींचते ही जोया का खून ठंडा हो गया। वही नौजवान बाहर खड़ा था, पर उसकी आंखें लाल सी चमक रही थीं। उसने धीमे आवाज में कहा, तुम्हें मेरी होनी चाहिए, मैं तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा। जोया चीखी, दुआ करने लगी, पर उसका गला जैसे रुक गया हो। अचानक घर का हर नूर बुझ गया और कमरे में एक ठंडी सन्नाटा छा गया। उस रात जोया को कई डरावने ख्वाब आए। वही चेहरा, वही आवाज जो कहती थी कि तुम मेरी हो गई। अगले दिन जोया ने दरबार के पास के बुजुर्ग बाबा साहिब से मदद मांगी। बाबा साहिब एक नेक और मशहूर शख्स थे, जिनके दामन में लोग सुकून ढूंढते थे। जब जोया ने सब कुछ बतलाया, तो बाबा साहिब का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, यह आम शख्स नहीं, यह जिन्न है, पर हर जिन्न बुरा नहीं होता। मैंने सुना है इस इलाके में कुछ जिन्नात बेचैन हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक रात जब वह दूसरा हमला हुआ, जिन्न ने जोया के कमरे में आकर दिखाया कि वह कितना जिद्दी है, कैसे उसे अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है। बाबा साहिब मौके पर ही आ पहुंचे। उन्होंने जोर जोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। जिन्न गुस्से में चिल्लाया और अचानक उसकी सूरत और भी भयानक हो गई। बाबा साहिब ने एक पुरानी झरीदार बोतल निकाली और उस पर तिलावत कर बोले, बिस्मिल्लाह। उनके इठलाते शब्दों के बीच जिन्न एक झटका खाकर बोतल में खींच गया और बोतल सख्ती से बंद कर दी गई। बाबा साहिब बोले, इसे ऐसी जगह डालेंगे जहां लौटने का रास्ता मुश्किल हो। उन्होंने बोतल लेकर पास के कुएं तक गए। पानी से भरे पुराने कुएं में बोतल फेंकने का इरादा था, पर जिस वक्त उन्होंने बोतल फेंकी, एक तेज पत्थर की टकराहट हुई और बोतल टूट गई। अंदर से कोई चीख निकली और जो जिन्न था, वह अचानक आजाद हो गया। बाबा साहिब को पता चला कि उसे पूरी तरह खत्म करना होगा। जिन्न फिर से वापस आया और पहले से भी ज्यादा गुस्से में था। उसने रातों रात छोटे छोटे हादसे किए, घर में आवाजें, दरवाजों पर दस्तक, परिवार को तंग करना। एक रात जिन्न ने बिल्ली की शक्ल में आकर बैठ गया। जोया ने घर में सफेद बिल्ली को देख उसे अपने पास रख लिया। वह रात जिन्न ने जोया के घर के बाहर एक पेड़ पर बैठकर घर की तरफ देखा। अपने पुराने गुलाम की तरह अब भी अपनी जिद पूर्ति का मौका ढूंढ रहा था। अचानक तेज हवाओं के साथ तूफान आया। जोया अपने बच्चों और पति को सुरक्षित करके घर के अंदर आ गई। उसी वक्त जिन्न बिल्ली की शक्ल में अंदर आ गया और चुपके से घर के अंदर आकर बच्चे उठाकर चला गया। सुबह जब जोया ने देखा तो उसके दोनों बच्चे गायब थे। पास के ही कुएं में जब जोया ने देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसके दोनों बच्चे कुएं में पड्ढे थे। जोया की चीख सुन फैजान दौड़कर जोया के पास आया और उसने मंजर देख फैजान ने आसमान की ओर हाथ उठाकर दुआ की। गांव वाले मिलकर कुएं के पास गए और वहां बच्चों को पानी में डूबा पाया। गांव में शर्म, दर्द और अफसोस का एक अंधेरा नजर आया। जोया और उसका पति फैजान सब कुछ देखकर बेसहारा रह गए और दुखद तरीके से उनके छोटे बच्चे कुएं में डूब गए। गांव वालों ने मिलकर बच्चों को निकलाया, पर वे बच न सके। यह जोया और फैजान के लिए एक ऐसा सदमा था कि सब कुछ बदला हुआ लगने लगा। जोया और फैजान का जीवन टूट गया। जोया, फैजान और आम लोगों की मदद से बच्चों को दफनाया, पर जिन्न अब भी उनकी जिंदगी में छाया बनकर रह गया। एक रात में जोया ने देखा कि एक सफेद बिल्ली उसकी तरफ देखती है और फिर बिल्ली अचानक गायब हो जाती है। एक रात जब जोया की आंखें खुलीं, उसने देखा कि उसके पति की नजरें लाल हो चुकी थीं
उसकी सांस रुक चुकी थी। उसने देखा कि जिन्न ने उसे अपना कैद बनाया था। फैजान की ऐसी हालात देख जोया बेहोश हो गई। पास से ही गुजर रहे मौलवी साहिब ने जब जोया के घर को देखा तो हैरान हो गए। एक सफेद रोशनी उनके कमरे में झिलमिला रही थी। पास जाकर देखा तो जोया का पति का इंतकाल हो चुका था। मौलवी साहिब ने जोया को उठाया और आसपास के लोगों को बुलाया। फिर उन्होंने फैजान को दफना दिया। वक्त गुजरा। जोया अकेली इस घर में रह रही थी। जिन उसको हर वक्त परेशान करता। जिन्न ने जोया को डराया कि या तो उससे शादी कर ले या फिर उसके बचे हुए परिवार के बाकी लोगों को खत्म कर देगा। वक्त गुजरा, पर जिन्न का साया उनके ऊपर टिका रहा। एक रात बाबू गांव के मौलवी साहिब ने देखा कि वही सफेद बिल्ली बार बार घर के पास बैठती है और निगाहें टटोलती रहती है। मौलवी साहिब ने उस पर शक किया। उन्होंने अपनी टोपी के नीचे से एक तस्बीह निकाली और बोला, अब और देर नहीं, यह जिन्न पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। मौलवी साहिब ने अपनी किताब खोली और कुरान की आयतें पढ़कर उस जिन्न को पकड़ने की कोशिश की। इस बार उन्होंने भी उसे एक मजबूत बोतल में बंद कर दिया, आयतें पढ़कर, दुआ करके। फिर दोनों, बाबा साहिब और मौलवी साहिब, सोचा कि इतने खतरनाक जिन्न को सुरक्षित जगह पर रखना जरूरी है। उन्होंने ठान लिया कि उसे समुद्र की गहराई में नाव से फेंककर डुबा दिया जाए। वे बोतल लेकर एक छोटी नाव में बैठकर खुले समुद्र की ओर निकले। नाव के हिलने के बीच उन्होंने बोतल को समुद्र में फेंक दिया। जब बोतल पानी में गिरी, एक अजीब सी हलचल हुई, पर फिर सब शांत हुआ। वे समझ बैठे कि जिन्न अब कहीं सुरक्षित दबा हुआ है। लौटते हुए उनकी उम्मीद दोगुनी थी कि अब जोया का घर चैन पाएगा। कुछ साल गुजरे। जोया की शादी फिर एक अच्छी नबीज शख्स से हुआ। घर में 2 खूबसूरत बच्चे हुए। जोया की जिंदगी में थोड़ी खुशियां लौटीं, पर किस्मत को शायद कुछ और चाहिए था। वही बोतल, वही जिन्न किसी तरह वापस आ गया। समुंदर के किनारे कुछ लोग जाल डालकर मछली पकड़ रहे थे और उसी जाल में वह बोतल फंस गई। एक मछुआरे ने बोतल खोली। अचानक जिन्न फिर आजाद हो गया। गुस्से में उसने उन मछुआरों की नाव पलट दी। लोग घायल हुए, नावें डूबीं और जिन्न फिर से आजाद घूमने लगा। समय बीतता है और अब घर में वही सफेद बिल्ली रहती है जो कि जिन्न है। एक रात जिन्न अपनी असली शक्ल में जोया के सामने आता है और कहता है कि वह सिर्फ उसकी है। जिन्न धमकी देता है कि या तो जोया उससे निकाह कर ले या वह उसके परिवार के लोगों को मार देगा। जोया अपने मासूम बच्चों और पति की मौत याद करके डर जाती है और अपनी मां की जान की खातिर जिन्न से निकाह कर लेती है। जिन्न रोज जोया को परेशान करता और उसे अजीब अजीब चीजें लाने को कहता। एक दिन मौलवी साहिब ने देखा कि जिन्न रोज जोया के घर जा रहा है और उन्होंने शक किया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन चुपके से देखना जारी रखा। एक रात जिन्न अपनी असली शक्ल में आता है और हाथ में एक बकरा लेकर उसे नोच रहा होता है। जोया एक कोने में बैठकर रो रही थी। मौलवी साहिब ने देखा और तुरंत अपनी दुआ और कुरान की आयतों के साथ जिन्न को एक चिराग में बंद कर दिया। फिर वह चिराग लेकर रेगिस्तान में गए और 20 फीट गड्ढा खोदकर जिन्न को दफन कर दिया। वक्त फिर गुजरता रहा। जोया की जिंदगी में फिर कुछ रोशनी आई। उसके घर में 2 बच्चे हुए और वह थोड़ी मोटी खुशियां पाने लगी। गांव वालों ने भी उसे संभाला। वह अक्सर उन दिनों को याद करती कि बाबा साहिब और मौलवी साहिब ने उसकी कितनी मदद की थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, पर एक बात साफ है, इंसानी ईमान, सच्ची मदद और सच्ची हिम्मत, ये ही वो ताकतें हैं जिनसे किसी भी अंधेरे का सामना किया जा सकता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल स्नेहा उर्दू आवाज को सब्सक्राइब जरूर करें।